May Allah bless all of us. Farina Mohammed with you. Let's start our today's topic. Equality in Indian democracy. इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी के लिए क्या प्रोविजंस है, कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंसान को, ये आज हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। इंडिया में क्या प्रोविजंस है, इक्वलिटी को इंश्योर कैसे किया जाए। Indian Constitution recognizes every person as equal in every sense. Indian Constitution हर इंसान को इक्वल ट्रीट करता है। और कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लोग इक्वल है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, लोअर कास्ट हो या अपर कास्ट, किसी भी रिलीजन का हो। कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वल राइट्स देते हैं, लेकिन सोसाइटी में जो लोग हैं उनका नजरिया अलग अलग होता है। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम देखेंगे क्या क्या चैलेंज फेस करती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमेशा ग्रो करती है। कैसे ग्रो करती है? हमेशा इक्वालिटी तो मिलती है, लेकिन हम फिर ग्रेटर इक्वालिटी की बात करते हैं। इंसान के ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। जैसे डेमोक्रेसी ग्रो करती है वैसे ही ह्यूमन वांट्स जो है, इंसान की डिमांड जो है, एक्सपेक्टेशन जो है वो भी ग्रो करती है धीरे धीरे। तो जिस वजह से डेमोक्रेसी में ये इश्यूज सामने आते हैं। नो कंट्री इज कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री। कोई भी कंट्री दुनिया में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सही माने से पूरी डेमोक्रेटिक, कंप्लीटली 100% डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेमोक्रेसी ग्रो करती है, ह्यूमन वांट्स बढ़ते जा रहे हैं, इश्यूज, नए नए इश्यूज पैदा हो रहे हैं। अब जो ह्यूमंस है वो ग्रेटर इक्वालिटी के बजाय ग्रेटर इक्वालिटी की बात करते हैं। अगर बात की जाए तो कभी कोई भी कंट्री दुनिया में पूरी तरह से डेमोक्रेसी अचीव नहीं कर पाती है। डेमोक्रेसी हमेशा ग्रो करती रहती है, चैलेंज करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने बाइसिकल चलाना सीख रहे हो, कल को आप बाइक चलाओगे, तो बाद में कार, फिर आप हेलीकॉप्टर की डिमांड करोगे। तो जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ती रहती है, डिमांड्स फुलफिल नहीं होती है कभी भी। इसी तरह हम डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इश्यूज होते, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इश्यूज होते हैं उन पे ज्यादा इक्वलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब हम हमेशा अपनी डिमांड्स को, एक्सपेक्टेशंस को एक्सपेंड किए जाते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है, whether the equality of all persons is ensured or not, are we able to maintain dignity of all individuals or not, like rich and poor। अमीर हमेशा गरीब को अपने से इंफीरियर समझता है, ये भी हमेशा एक चैलेंज रहा है, स्पेशली इंडियन डेमोक्रेसी में। तो ये कुछ इश्यूज थे जिससे हमें ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी कैसी है और इसमें जो चैलेंज उभर के आ रहे हैं वो क्या क्या है। इसी के साथ ये सारा चैप्टर आज एंड होता है यहीं पे। थैंक्स।